जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके बारे में और उसकी स्टडीज़ जानेंगे और आपको क्या गलतियां नहीं करना है, क्योंकि अभी आरपीएफ एसआई का जब हम एग्ज़ाम दे के आए थे और उसमें कितना स्कोर मेरा रहा है उसके हिसाब से बताएंगे मैंने क्या गलतियां की और वो गलतियां आपको नहीं करनी है। जो कैंडिडेट सीरियस है आरपीएफ एग्ज़ाम कांस्टेबल के लिए वो ये वीडियो देख सकते हैं पूरी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका फॉर्म जब आपने भरा था तो अभी उसका एप्लीकेशन स्टेटस आया है, तो आप वो चेक कर लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, उसके बाद आप अपनी तैयारी में और जोर शोरों से लग जाए और जिसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो देख लें क्या कुछ कमी रही। ठीक है, अब बात करते हैं कल जो संडे था मैंने मॉक टेस्ट लगा के देखा था, तो उसके बारे में आपको बताते हूँ पूरा एनालिसिस कैसा क्या रहा मेरा स्कोर और एसआई में क्या स्कोर रहा था वो बाद में बताता हूँ। ठीक हो, कल का संडे का मॉक टेस्ट था आरडब्ल्यूए पे, मेरे 92 नंबर इसमें आए हैं, जो कि पिछले टेस्ट से 10-12 नंबर बढ़े हैं। वो भी क्यों बढ़े हैं तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। और इसमें सेक्शनल के हिसाब से चलें तो उसमें बताएं कि मैथ में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 33 ही क्वेश्चन सही है और इसमें से वो एक दो क्वेश्चन दिखते नहीं हैं जो किसी भी वजह से उस ऐप की वजह से जैसे रहते हैं आकृति वाले या फिर वो जो रहते हैं डायग्राम वाले, तो उस वजह से। और इसके बाद आता है रीजनिंग का सेक्शन जिसमें से 34 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और इसी तरह से जीके का अपना सेक्शन रहा है, 30 क्वेश्चन सही है, 12 क्वेश्चन गलत है। ये सेक्शन वाइज और इनकी टाइमिंग भी देख सकते हैं आपको सेक्शन में, जैसे मैंने दिया मैथ में आपको 40 मिनट ही देना है टाइम और रीजनिंग में 30 मिनट और जीके में 20 मिनट। इससे ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं आरपीएफ एसआई का कैसा रहा था भैया, पेपर कैसा स्कोर रहा था। आरपीएफ एसआई में जो रो मार्क्स हैं 80 है, 80 बन रहे हैं। हालांकि ये कम है, इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से जैसा पढ़ा था उस हिसाब से बता रहा हूँ, 80 नंबर बन पाए थे। ठीक है, उसमें क्या कुछ गलतियाँ रही देखो। जीके में जो है वो 26 नंबर बन रहे थे मेरे, 25 से 26 नंबर बन रहे हैं। तो जीके में आपके लिए भी कांस्टेबल के लिए 25-26 नंबर एक अच्छा स्कोर रहेगा, सबका इसी के बीच में रहेगा। इससे ज़्यादा करते तो फिर बहुत ही अच्छा। लेकिन मैथ और रीजनिंग में मेरा स्कोर प्रैक्टिस नहीं थी उसकी वजह से कम हो गया, 55 नंबर आ पाए हैं। लेकिन आपको जो 70 में से है वो ज़्यादा ही कोशिश करना है कि आपको 65 तक पहुंचना है, इसलिए ये गलती मेरे द्वारा हुई, तो ये गलती नहीं करना है आपको। देखो, आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले सिलेबस समझ लें। आपका जैसे मैथ 35 नंबर का है, रीजनिंग 35 नंबर की है, आपका जीके 50 नंबर का। फिर उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई में टाइम देना है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, अब क्या करना, देखो जनवरी में आपको ये करना है, आपका एग्ज़ाम मार्च तक पहुंच गया, जनवरी में आपके जितने भी मैथ के टॉपिक छूट गए हैं या जो टॉपिक टफ लगते हैं या जिनके आपके सवाल गलत हो रहे हैं, तो वो टॉपिक अभी एक बार आप पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है जनवरी में। और साथ में आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना है। करंट अफेयर मात्र एक कोई सी बुक ले जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं सिर्फ स्पीडी से पढ़ता हूँ, फिर आके मैंने एसआई में भी क्वेश्चन चेक करे देखे, तो इसमें से जैसे कि आपके 10 क्वेश्चन आ रहे थे तो 6-7 क्वेश्चन आसानी से इसी में से मिल जाते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें अच्छा डाटा दिया हुआ है, लेकिन इसमें से आपको 50% डाटा भी इसका याद रहता है, तो आपके क्वेश्चन में जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब एग्जाम में मेरा कहने का मतलब, आपको जो पीछे जो मंथली करंट दिया है वो पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें बहुत फिर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ सकते हैं आप। रीजनिंग में क्या करना भैया, रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग में अनलिमिटेड है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनालॉजी है, कथन निष्कर्ष है, जो भी चीज़ है वो अनलिमिटेड, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और रीजनिंग की अपनी ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको वहाँ मैथ और जीके में जो टाइम कवर करना है वो रीजनिंग में आप कम समय में सॉल्व करके आप उसको कवर कर सकते हैं। जीके में क्या करना है, जीके में अभी क्या करना है, एक सब्जेक्ट कोई सा भी उठा लें जो आपको लगता है कि ये आपने अभी नहीं पढ़ा है कभी भी, और उसको ऐसा लग रहा है कि यार इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है 5-6, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ या ज्योग्राफी आपकी छूट रही है या हिस्ट्री छूट रही है, तो उसको उठा के आप जनवरी में अभी जितने भी हैं 10 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करके देखें। 8-10 दिन में बस उसी सब्जेक्ट ख़त्म करें तो आपके 4-5 नंबर वहाँ से प्लस होने लगे हैं। फिर फरवरी से आपको बस रिवीजन ही रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट से आप जो पढ़ते हैं, जितना पढ़ा है, जो आपका लेवल है, तो वो आपका एक लेवल बना रहता है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट जरूरी है। आप वो लगाते रहे, जरूरी नहीं डेली लगाएं, 2-3 दिन में एक बार लगाएं और संडे का मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मैं भी एक बार लगा के देखता हूं कि पिछले संडे से इस संडे में कितने नंबर बढ़े हैं। जैसे पिछली बार लगाया था 76 नंबर थे और इस बार लगाया है तो 92 नंबर बने हैं, तो नंबर बढ़ रहे हैं। वो क्यों, अभी करंट पढ़ लिया कुछ दिनों में, मैथ के 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं जो गलत हो रहे थे, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया जैसे हिस्ट्री, फिर से रिवाइज कर ली, क्वेश्चन गलत हो रहे, तो ऐसे 5-5-5-6 नंबर बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे आपके बढ़ेंगे। ठीक है भैया, टारगेट क्या रखना है, देखो टारगेट रखना है अपने को 90 नंबर का, और मैथ रीजनिंग में आपको 65 नंबर का टारगेट रखना। आप अगर 65 नंबर से नीचे आते हैं मैथ रीजनिंग में तो आप काफ़ी पीछे हो जाइए, यही मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अगर आप कम नंबर रह जाते हैं, और जीके में गुड स्कोर किया भैया, 25 नंबर आप ला रहे हो, जीके में बहुत अच्छा स्कोर है। 25 नंबर में
आपका सिलेक्शन हो सकता है। जीके के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको 65 नंबर करना, तब जाके आपका 90 नंबर होगा। तो 90 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। अगर जो सीरियस कैंडिडेट है, अभी तैयारी कर रहा है, तो मेरे साथ तैयारी करें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं। जो टेस्ट लगाता है उसका स्कोर आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।